दूसरे से प्रेम, साथ रहने की जिद और फिर पति का कत्ल। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो आपने टीवी शो में देखी होगी, लेकिन आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उस कहानी के मुख्य किरदार को लगा कि वो अपराध करके बड़ी आसानी से बच जाएंगे, लेकिन वो एक गलत फहमी में थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती और आज हम बात करेंगे एक नई क्राइम एपिसोड की। मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का है, जहां ऐसा अपराध कि जिसमें पति ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या का प्लान बनाया, उसे अंजाम देने में सफल भी हो गई। दरअसल मैनपुरी में एक महिला की अपने पड़ोसी के साथ रहने वाले युवक से पहले तो दोस्ती हुई, तो वहीं दोनों में धीरे धीरे बात बढ़ी और दोनों प्रेम प्रसंग में बदल गए, जिसके बाद दोनों का प्यार प्रमाण पर चढ़ गया। तो महिला को लगा कि उसका पति साजिद उसकी मोहब्बत के बीच में रोड़ा बन रहा है। दोनों ने साजिद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और पुलिस के मुताबिक साजिद की पत्नी ने साजिद को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, जिसके बाद महिला ने अपने प्रेमी सुमित को बुलाया और दोनों साजिद को खेत में लेकर गए। तभी खेत में जाते हुए साजिद बेहोशी हालत में आने लगा, जिसके बाद सुमित ने उसके सिर पर किसी भारी हथियार यानी रिंच से हमला कर दिया, जिससे साजिद लगभग मूर्छित अवस्था में चला गया। आपको बता दें, सुमित ने साजिद की पत्नी ने मिलकर साजिद को खेत में जिंदा जला दिया। लेकिन इस मामले का एक और पहलू भी बताया जा रहा है कि करीब 2 साल पहले भोला यादव पर साजिद की पत्नी के अपहरण का दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की और साजिद ने अपनी पत्नी से प्लान बनाया कि अगर अपने पति को रास्ते से हटा भी देती है तो पूरा शक भोला यादव पर चला जाएगा, जिससे वो और उसका प्रेमी सुमित भी बच जाएंगे और आराम से प्रेम प्रसंग चलाएंगे। जब घटना हुई तो परिजनों ने आरोप भोला यादव पर लगाया और वहीं पुलिस ने जब इस मामले में गहराई से जांच पड़ताल की तो मृतक साजिद की पत्नी के फोन की जांच की गई और कॉल डिटेल्स मंगवाए, तो उसमें सारा खुलासा हो गया। साजिद की पत्नी एक शख्स के साथ लंबी बातचीत के सबूत दिखाई दिए और इसके अलावा पुलिस ने कुछ कॉल्स रिकॉर्ड भी मिले जो इशारा करते हैं कि मामला कुछ और ही था। उसी के आधार पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया। जब शक्ति से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी और बताया कि साजिद की हत्या हम दोनों ने की और क्योंकि हमारे प्रेम के बीच आए दिन साजिद अड़ा रहता था, इसलिए हमने उसको रास्ते से हटा दिया। इस मामले में एसपी गणेश प्रसाद शाह ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको बयान भी सुनाते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जली हुई डेड बॉडी मिली थी और उसका नियमानुसार पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। घर वालों की तरफ से तहरीर दी गई कि बेटे की हत्या, जो साजिद की हत्या भोला यादव के नाम के व्यक्ति और उसके कुछ साथियों ने की है। और जब हम लोगों ने इसकी पड़ताल की गई तो पहला तो ये पता चला कि इनके भोला यादव से पूर्व में भी किसी बात को लेकर मुकदमा हुआ था और उस मुकदमे के चलते कहीं ना कहीं एक रंजिश जैसी प्रवृत्ति दोनों के बीच में थी। रंजिश है, अभी है या नहीं ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो परिवार और आसपास के लोगों का कहना था कि ये है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत गहराई से क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और थाना अध्यक्ष ने उसको पड़ताल किया। हमारी सर्विलांस टीम ने भी ये पाया है कि इसमें मृतक की पत्नी और जो एक लड़का सुमित है वो भी पड़ोसी है, दोनों के बीच में कई दिन पहले से बातचीत होती थी और इनकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हो गई थी। दोस्ती इतनी अच्छी थी कि ये कहीं ना कहीं अपने जो मृतक की पत्नी है अपने पति को रास्ते से हटाना है या फिर कहे तो हत्या करने का ही दिमाग में चल रहा था इनके। इस योजना के तहत पत्नी ने सुमित को कहा कि आप किसी भी तरह इसको हत्या कर दो और इन्हें पता था कि जब इसकी हत्या हो जाएगी तो सीधा का सीधा आरोप जो एक नामित अभियुक्त है उस पर चला जाएगा। तो इसी योजना के क्रम में पत्नी ने नशीले पदार्थ जैसे कि बताया, इन्होंने स्वयं बताया कि हमने चाय पे मिला के खिलाया और बाद में सुमित जो कि मृतक को भी जानता था, वो दोनों इसको साथ लेके सुमित मृतक को साथ में साजिश को लेके खेत की तरफ गए। वहाँ थोड़ी वो बदहोशी की स्थिति में आया। तब ये मैकेनिक ही है सुमित, तो उन्होंने रिंच से उसके सिर पे वार किया जहाँ वो अच्छे रूप से वो गिर गया। बाद में पेट्रोल और फॉसिल ऑयल की मदद से उन्होंने आसपास रखे पुआल से ये जला दिया बॉडी को। इसमें जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में इनके नंबर को देखा, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग मिली, तो हमें पूरा विश्वास हो गया कि इस पूरे कृत्य में ये दोनों शामिल हैं और इनकी योजना ये थी कि
जो नामिक अभियुक्त वो गिरफ्तार हो जाए, ये लोग बच जाए। जब पूछताछ गहनता से की गई तो इन लोगों ने सारी बातें बताई और घटना में चूंकि टीम ने न सिर्फ इनके बयान को आधार बनाया, बल्कि हमें जो मौके पे आला कतल रिंच वगैरह थी वो भी बरामद हुई है और मोटिव भी क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि इनकी जो आपस में बातचीत है, कुछ ऐसे भी रिकॉर्डिंग मिले जिससे भी घटना का जो हमारा खुलासा हुआ है उसमें मदद मिली है। पूरी टीम ने पूरे मनोयोग से काम किया और इसमें घटना के सही खुलासे में करके आपके सामने से मृतक साजिद के पिता ने थाना भोगांव क्षेत्र के गांव परतापुर निवासी पूर्व प्रधान भोला यादव उसके बेटे पर हत्या का शक जताया। लड़के की बहू भोला यादव ने गायब कर दी थी, उसके बाद वो केस चल रहा है। इस वजह से आज हमारा लड़का पूरा दर जला दिया है और सिर्फ मुंदरा मुंदरा बचा हुआ है। किसने जलाया है? भोला यादव ने कांड कराया है, चाहे उसके आदमी भेजे हुए, चाहे उसने जो है खुद भी गाड़ी लेके आया हो। कहाँ रहते हैं भोला यादव? भोला यादव रहता है पत्तापुर के पास, पत्तापुर गांव है गांव के पास, भोगांव थाने में। जी। कब से केस इनका केस चल रहा था? कम से कम हो गई है 1 साल से ज्यादा हो गए। 2-3 विवाद क्या था उससे? क्या हुआ? उससे विवाद हुआ था, कुछ नहीं। उसके घर पे जो है या मजदूर आदमी क्या करेगा, पेट पालना उसे बुलाया था। उसने कही मेरे घर पे बिरयानी बना दो, जो खाना आना बनवा दो, लालच में जाती है। तो वहीं से उसने गायब कर दिया उसको, इसकी पत्नी को। कितना टाइम हो गया? टाइम लगभग हो गया था कम से कम 3 साल वही यारी केस चलते हुए। 4 महीने बाद वो लड़की जब कोशिश ज्यादा करी तब वो मिली। आज उसने हमारे इस कदर का हमारा जो है दिल दुखा दिया है कि मुझे कुछ नहीं दिखाता है। आपको बता दो, आपने थाने में शिकायत की? मैंने आपको थाने में भोगा थाने में शिकायत करी, यहाँ भी करी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उस वक्त। फिर मैंने यहाँ पर जो आगे मैंने जो रात बिताई है 2-3 बार, तो हमारी कुछ सुनवाई हुई, तब वो लड़की मिली। आज भोला यादव ने हमारा बच्चा मरवा दिया और हमें बहुत बड़ी हमें जीना हराम है। कहाँ पे मिली इनकी बॉडी? इनकी मिली है नहर के पास, जो है कम से कम 100 मीटर जो है खेत में मिली है डेड बॉडी। जी हाँ। अब क्या चाहते हो प्रशासन से? आप क्या चाहते हो? चाहते क्या है, मैं खुद मरना चाहते हैं। मेरा बच्चा मर गया तो मुझे जीना ही हराम है, आपको बता दें।